हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। जिस प्रकार से लगातार हमने जो है पहला दिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल देखा, उसमें जो है हमने साइन रूल बताया, कोसाइन रूल बताया। उसके बाद जो है सेकंड वीडियो लेक्चर में जो है हमने जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो है प्रॉब्लम को कराया था। तो एक्सरसाइज 9 जो है आपके बुक में जो है SBT बिहार जो डिप्लोमा करते हैं उसमें जो है एक्सरसाइज 9 में जो है आपका ये जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो पार्ट 1 जो है मैंने करा दिया था, ये जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का जो है पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने जो है पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है चैनल में जाकर जो है बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आसान क्वेश्चन से जो हम शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे ने जो है कमेंट किया था, उसी क्वेश्चन को लेकर हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन जो है सबसे आसान है इस यूनिट का। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ cos A = 12/13 एंड cos B = 5/13 फाइंड A = B = C। ठीक है, cos A = दिया है 12/13 और cos B = दिया है 5/13। तो हमें जो है A B C का जो है रेशियो निकालना है। ठीक है, A का वैल्यू कितना होगा, B का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, तो हमने जो है एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल का नाम हमने दिया A, B और C। ठीक है, तो A के सामने जो है स्मॉल a, B के सामने जो है स्मॉल b और C के सामने जो है स्मॉल c होगा। ठीक है, हमने बताया था लास्ट क्लास में। अब ध्यान दीजिए cos A = दिया है 12/13 cos A = 12/13 अर्थात cos थीटा = फार्मूला क्या होता है, तो B/H बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यानी कि cos A की बात करें तो इसका बेस क्या है, तो इसका बेस जो है AB है अर्थात C का वैल्यू दिया है। तो C = दिया है आपका 12, C हो गया 12। उसके बाद H दिया है 13, यानी कि B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। आपका जो है हाइपोटेनस क्या है, AC है, यानी B का वैल्यू दिया है 13। ठीक है, अब जो है दूसरा में दिया है cos B। तो cos B = आपका होता है, इसका भी फार्मूला हो जाएगा B/H। ठीक है, तो इसके लिए B क्या है, तो इसके लिए B जो है अर्थात बेस जो है आपका क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा BC। ठीक है, BC डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, इसके लिए बेस क्या है, तो इसके लिए बेस है AB डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, तो ध्यान दीजिए BC यानी कि आपका जो है A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू जो है 5 है। ठीक है, उसके बाद AC यानी AC का तो वैल्यू जो है पहले से भी 13 है मालूम, 13 यहाँ भी है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना था ABC यानी कि A का वैल्यू कितना आ गया, तो A = आ गया 5, B = आ गया, B = आपका आ गया 13। ठीक है, उसके बाद C = आ गया 12, यानी कि 5:13:12। ठीक है, A:B:C जो आपका आंसर हो जाएगा यही आपका हो जाएगा 5:13:12। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन था, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगल A, एंगल B एंड साइड C इफ A = क्वेश्चन दिया है इफ A = यहाँ A होगा, A = √3 + 1 एंड B = √3 - 1 एंड C = 60 डिग्री। ठीक है, C = क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हमने जो है लास्ट क्लास में हमने जो है सेम टाइप का बताया था, लेकिन जो है यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है तो शायद स्टूडेंट को कभी कभी प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल C दिया है तो cos C का फार्मूला लगाएंगे। तो cos C का फार्मूला क्या होता है, cos C का जो है फार्मूला आपका हो जाएगा A² + B² - C² डिवाइडेड बाई 2AB। ठीक है, हमने ये फार्मूला बताया था। तो cos C का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री = A²। A का वैल्यू क्या है, तो √3 + 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा B² यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस C²। तो C का वैल्यू नहीं जानते हैं तो C² लिख दिए। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2AB अर्थात 2 × A का वैल्यू क्या दिया है, तो √3 + 1 एंड B का वैल्यू दिया है √3 - 1। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2
2, 1/2 इक्वल टू √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि a² 3 हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 2ab अर्थात 2√3 होगा। ठीक है, उसी तरह से इसका करेंगे तो a² अर्थात 3 हो जाएगा, प्लस b² अर्थात 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2√3। कोई डाउट है? नहीं, माइनस c² होल डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 है तो 2 लिख दिए, a + b इंटू a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² अर्थात हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 1 4 अर्थात 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया। 1/2 इक्वल टू 8 माइनस c² डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पूछें नेक्स्ट अगर हम करेंगे c, एक लाइन और हम कर देते हैं 1/2 इक्वल टू 8 माइनस c² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 8 माइनस c² डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 इधर आ जाएगा, 2 इक्वल टू 8 माइनस c², तो c² इक्वल टू 8 माइनस 2, सो c² इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो c इक्वल टू आपका आ गया √6। c का वैल्यू क्या आ गया √6 आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो है फाइंड करना था एंगल a और एंगल b। ठीक है, साइड c जो है फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब एंगल a और एंगल b कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे साइन रूल का, तो साइन रूल का फार्मूला लगाएंगे तो a डिवाइडेड बाई साइन a इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन c इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, ये आपका जो है साइन रूल का फार्मूला है। तो a का वैल्यू नहीं जानते हैं, b का वैल्यू a का वैल्यू जानते हैं, b का वैल्यू जानते हैं, हम एंगल a और एंगल b नहीं जानते हैं। तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है √3 + 1 डिवाइडेड बाई साइन a इक्वल टू b का वैल्यू है √3 - 1 डिवाइडेड बाई साइन b इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, तो √6 है डिवाइडेड बाई साइन c, तो साइन c का वैल्यू क्या है, तो आपका 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमें 2r का तो काम नहीं है क्योंकि हम जो है इतना तो जानते हैं, तो ये इसको इक्वल कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये दोनों बराबर होगा यानी कि √3 + 1 डिवाइडेड बाई साइन a बराबर होगा √6 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि साइन a इक्वल टू आपका हो गया, साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 + 1 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को हम नीचे लिख दिए, 2√6 हो गया। ठीक है, 2√6 हो गया, यानी कि यहाँ से आपका आ गया साइन a इक्वल टू यहाँ से जो है 2 बार में कटेगा यानी कि ये हो जाएगा √2 यानी कि √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये जो है कैलकुलेटर में अगर आप वैल्यू रखिएगा तो ये किसका वैल्यू है, तो ये जो है आपका साइन 75 का वैल्यू आएगा यानी कि a इक्वल टू 75 डिग्री, a इक्वल टू कितना आ गया 75 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर में रखिएगा, साइन इन्वर्स कीजिए, इसका कीजिएगा तो आपका 75 डिग्री आएगा। अब a का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू हम जानते हैं, तो टोटल एंगल कितना होता है, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कोण A का वैल्यू क्या है 75 डिग्री, प्लस कोण B नहीं जानते हैं, प्लस कोण C कितना है तो 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से कोण B निकल जाएगा, तो कोण B निकालने के लिए इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 180, तो 180 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 60 और इसको जोड़ेंगे तो 60 120 हो गया, 135 हो जाएगा यानी कि। ठीक है, यानी कि आपका कोण B इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कोण B इक्वल टू जो है 35 हो गया, 35 35 70 यानी कि 45 डिग्री हो गया। ठीक है, कोण B इक्वल टू 45 डिग्री, कोण A इक्वल टू 75 डिग्री, और हमें साइड C निकालना था तो साइड C इक्वल टू √6 निकल गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तब तक के लिए लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द ट्रायंगल इन द फॉलोइंग केसेस, A इक्वल टू 75 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री एंड B जो आपका जो साइड है वो दिया है √8। ध्यान दीजिए, 2 एंगल दिया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। ठीक है, 2 एंगल दिया है, एंगल A दिया है, एंगल B दिया है। एंगल A कितना दिया है 75
एंगल बी कितना दिया है 30 डिग्री, इतना पहले समझ लीजिए। तो तीसरा एंगल क्या होगा अर्थात एंगल सी क्या होगा, तो टोटल एंगल जो होता है अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका पहला एंगल दिया है 75 प्लस 30 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी कोण सी अगर निकल जाएगा यहाँ से तो 180 माइनस इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 7 तो 3 10 हो गया, यानी कि 105 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कोण सी निकल गया, 180 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 75 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है माय डियर स्टूडेंट्स, दो एंगल जो है बराबर आ जा रहा है। एंगल ए इक्वल टू है एंगल सी भी जो है दोनों बराबर है अर्थात 75 डिग्री है। जब दो एंगल जो है बराबर हो जाएंगे अर्थात जो है यहाँ पर त्रिभुज को बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, एंगल ए कितना है 75 डिग्री, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री। एंगल सी कितना है 75 डिग्री है। एंगल बी कितना है तो 30 डिग्री है। ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब ए के सामने ए होता है तो ए और सी दोनों जो है बराबर हैं। जब दो एंगल बराबर रहेंगे तो दो साइड भी जो है बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर होगा, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दो भुजा बराबर है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि यहाँ पर जो है ए इक्वल टू अर्थात ए इक्वल टू सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंगल बराबर है तो ए इक्वल टू सी होना चाहिए। अब हमें फाइंड करना है, बी दिया है, ए और सी फाइंड करना है, तो केवल हम ए फाइंड कर देंगे, वही जो है सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ए फाइंड करने के लिए हम साइन रूल लगाएंगे। तो साइन रूल क्या कहता है, ए डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, a डिवाइडेड बाई साइन a कितना है 75 इक्वल टू b का वैल्यू कितना दिया है √8 डिवाइडेड बाई साइन b का वैल्यू दिया है, एंगल b कितना है 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c का वैल्यू हमें फाइंड करना है साइन c, एंगल c कितना है तो एंगल c भी जो है 75 है इक्वल टू 2r। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इस दो इक्वेशन को अगर देखने की कोशिश करेंगे, ये दोनों में जो है केवल एक ही जो है अननोन क्वांटिटी है, तो हम जो है 2r का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको निकल जा रहा है, हमको तो केवल वैल्यू निकालना है ना, किसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जब बराबर करेंगे अर्थात a डिवाइडेड बाई साइन 75 इक्वल टू √8 डिवाइडेड बाई साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से जो है a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा √8 इंटू साइन 75 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री। कोई डाउट है नहीं? तो इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो कैलकुलेटर में रख दीजिए, अब तो और आसान हो गया। कैलकुलेटर में आप रख दीजिए √8 इंटू साइन 75 डिवाइडेड बाई साइन 30, तो आपका आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेकर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस √3 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू आ गया, तो वही वैल्यू हो जाएगा आपका c का, दोनों जो है बराबर होगा। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो गया। यानी कि हमें जो है ये ट्रायंगल को सॉल्व करना था, तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है, 3 साइड होता है, अर्थात a b c, 3 गो साइड होगा, सॉरी बराबर नहीं, a b c 3 साइड होगा। उसके बाद 3 एंगल होता है, कोण a, कोण b, कोण c, तो तीनों हमको साइड भी मालूम हो गया, तीनों हमको एंगल भी मालूम हो गया, तो यही हमको सॉल्व करना था। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 13, c इक्वल टू 15, फाइंड एंगल B। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमें जो है केवल एंगल B पूछ रहा है, साइड दिया हुआ है ABC का जो है आपका जो है लेंथ दिया हुआ है, आपका कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया है, 13 दिया है, 15 दिया है, हमें केवल एंगल B निकालना है। ठीक है, तो एंगल B निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन रूल लगेगा कि कोसाइन रूल लगेगा, तो हमें जो है एंगल निकालना है, इसलिए जो है आपका कोसाइन रूल लगेगा। तो कोसाइन रूल में जो है कॉस
बी निकालना है, इसलिए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ठीक है, ये आपका जो है कोसाइन रूल का फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला में डालेंगे कॉस बी, तो कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि आपका सी कितना दिया है 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, 2 इंटू ए का वैल्यू दिया है 7 और सी का वैल्यू दिया है 15। कोई डाउट है नहीं। चलिए तो यहाँ से कॉस बी इक्वल टू 7 49, 15 का स्क्वायर जो है 225 माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14, 14 गुने 15 हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं। अब इसको हम कैलकुलेटर में जो है डालेंगे वैल्यू को, तो कैलकुलेटर में डालिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा 49 प्लस 225 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 15, आपका वैल्यू आ जाएगा कॉस बी इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए कॉस बी इक्वल टू 1/2, तो बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब ध्यान दीजिए इसको कैलकुलेटर में रखिएगा, तो कॉस यानी कि 1/2 जो है किसका वैल्यू आता है, कॉस में 1/2 किसका वैल्यू आता है, तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। हमें केवल जो है b निकालना था, तो b जो है निकल गया, एंगल b जो है निकल गया। एंगल a पूछता तो हम कॉस a का फार्मूला लगाते, एंगल c पूछता तो हम जो है कॉस c का फार्मूला लगाते। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन बीच a इक्वल टू 33, b इक्वल टू 56 एंड c इक्वल टू 65। आपका जो है तीनों साइड का जो है लेंथ आपका दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 56 दिया है, 65 दिया है। हमें जो है ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ से जो है आपको ज़्यादा जो है आप कभी भी हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, अब जो है आप ये सोचिएगा कि हम जो है तीनों एंगल निकालें, ए निकाले, बी निकाले, सी निकाले, उसमें से देखेंगे कौन सा बड़ा है। नहीं, तीनों एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट जो है ग्रेटेस्ट एंगल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप जो है डायरेक्ट जो है ग्रेटेस्ट एंगल निकाल सकते हैं। उसके लिए जो है हम आपको ट्रिक्स देंगे। क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है, सबसे बड़ा जो है भुजा कौन सा है, 33 है या 56 है या 65 है। तो आप बोलिएगा सर इसमें जो है 65 जो है सबसे बड़ा है। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, अभी हमको पता नहीं है कि आइसोसेलेस होगा या आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये साइड देकर हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जो है फिलहाल हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये जो है ज़रूर जो है ये साइड अगर आप बनाते बनाते इसको जो है मतलब अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कौन ट्रायंगल है, लेकिन ऐसे जो है आपको बताना मुश्किल है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम मान लेंगे ऐसे, तो हम मान लें कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल जो है मान लीजिए ए बी सी। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, ज़रूर जो है अगर आपको बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको जो है देखकर पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि क्या एंगल, कौन सा ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर आपको पता नहीं है तो ऐसा आप अपने एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी। ए के सामने जो है ए हो गया, बी के सामने बी हो गया, सी के सामने सी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो जिसका जो है सबसे बड़ा भुजा होगा उसका जो है ग्रेटेस्ट एंगल होगा। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू दिया है 33 और बी का वैल्यू दिया है 56 और सी का वैल्यू दिया है 65। ठीक है, तो इसमें ग्रेटेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो सी सबसे बड़ा है, तो सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, तो सी है, यानी कि यही जो है ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो हमें कौन सी निकालना है, तो कौन सी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब ध्यान दीजिए, कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33 इंटू 56।
ये हो गया। अब यहाँ से cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको हम पहले जो है डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 33 का स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर प्लस माइनस 65 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33 इंटू 56। आपका जो है आंसर आ गया 0। कितना आ गया, 0 आ गया। अब cos c इक्वल टू 0 यानी कि c इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि cos में जो है 0 किसका वैल्यू आता है, 90 का वैल्यू आता है। यानी कि c जो है आपका 90 आ गया। यानी कि ये जो आपका जो ट्रायंगल हमने बनाया था शुरुआत में, ये जो है गलत है। ये जो है इस तरह का ट्रायंगल नहीं होगा। आपका ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यानी कि आपका जो है ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया A, ठीक है। ये आपका जो हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये C का वैल्यू कितना था, 65 था, और B का वैल्यू कितना था, 56 था, और A का वैल्यू कितना था, 33 था, ठीक है। हमें जो है हमें निकालना था ग्रेटेस्ट एंगल। तो इसमें जो है ग्रेटेस्ट एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल ग्रेटेस्ट है, तो 90 डिग्री, अर्थात कोण C इक्वल टू 90 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को जो है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया था, ये जो है आपका जो भुजा दिया था, साइड जो दिया था, वो राइट एंगल ट्रायंगल का दिया था। शुरुआत में जो है हमने इसी तरह से ट्रायंगल बनाया, लेकिन हमें ये पता था कि जो है कौन सा एंगल जो है ग्रेटेस्ट होगा। तो आपका C होगा ग्रेटेस्ट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इन बीच। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू M, B इक्वल टू N एंड C इक्वल टू रूट अंडर रूट हो गया M स्क्वायर प्लस MN प्लस N स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसमें जो है ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। फिर से वही प्रोसेस, क्या हम इसमें तीनों एंगल निकालेंगे A B C, उसके बाद हम पता करेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है? नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि कौन सा साइड बड़ा है। तो यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, यहाँ पर M स्क्वायर प्लस MN प्लस N स्क्वायर है, यानी कि कौन सा साइड बड़ा है, तो C जो है वो साइड बड़ा है। आपको दिखने से लग रहा है कि C जो है क्या है, बड़ा साइड है। यानी कि एंगल C निकालेंगे तो cos C का फॉर्मूला हो जाएगा, cos C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AB। आप ध्यान दीजिए, cos C इक्वल टू A स्क्वायर अर्थात M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब जो है स्क्वायर करेंगे इसका, तो आपका जो है रूट कैंसर, यानी कि M स्क्वायर माइनस MN माइनस N स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2MN, ठीक है। अब यहाँ से M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से MN और MN जो है कैंसिल हो गया, यानी कि cos C इक्वल टू आपका बचा 1/2। 1/2 माइनस में किसका वैल्यू है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 120 में जो है माइनस चला जाएगा, यानी कि C इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, इसको भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू √6, B इक्वल टू 2√3, C इक्वल टू 3 प्लस √3, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया उसमें जो है ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना था, इसमें जो है क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया ट्रायंगल में जो है 3 एंगल होता है, ठीक है। कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है। अगर मान लीजिए ABC ट्रायंगल दिया है, तो इसमें एंगल जो होगा आपका होगा कोण A होगा, या कोण B होगा, कोण C होगा, ठीक है। ये तीन जो है एंगल बनेंगे ट्रायंगल में। तो हमने आपको शुरुआत में जो है जब हमने ट्रायंगल शुरू किया था, तो उसमें हमने जो है सारा चीज़ को बताया था कि कौन सा ट्रायंगल कब बनेगा, उसका नाम क्या होगा। तो ये सारा जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल 3 एंगल बनेगा, तो उसमें जो है सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन होगा, उसको मालूम करने के लिए क्या हमको सबको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कोण A, कोण B, कोण C तीनों को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि कौन छोटा है। नहीं, आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगा लीजिए कि सबसे छोटा साइड कौन है। जो छोटा साइड होगा उसका छोटा एंगल भी होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, A जो दिया है √6 दिया है, √6 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। B जो दिया है 2√3 दिया है, 2√3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। उसके बाद C जो दिया है 3 प्लस √3 दिया है, यानी कि ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। A दिया है 2 पॉइंट समथिंग,
बी दिया है 3 पॉइंट समथिंग, सी दिया है 4 पॉइंट समथिंग। तो सबसे छोटा कौन हो गया? 2 पॉइंट समथिंग, अर्थात ए जो है स्मॉलेस्ट साइड है, यानी कि स्मॉलेस्ट साइड इक्वल टू ए है, इक्वल टू √6 है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल भी कौन होगा? ए होगा। तो ए यानी कि कॉस ए का फार्मूला लगाएंगे, तो कॉस ए इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ए निकालना है तो नीचे में bc होगा और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर अर्थात 2√3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात 3 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर अर्थात √6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 2 इंटू बी अर्थात 2√3 इंटू सी दिया है। तो सी का वैल्यू क्या है? तो सी का वैल्यू जो है 3 प्लस √3 है, इस तरह से है 3 प्लस √3 है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसको तो हम सोल्व करेंगे, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दिया 12 प्लस इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर अर्थात 9 प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6√3 हो जाएगा 2ab अर्थात 6√3 माइनस में हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √3। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको कीजिए तो 12 और 9 यानी 9 और 3 12, 12 12 24, 24 में से 6 जाएगा तो 18, यानी कि 18 प्लस कॉस ए इक्वल टू 18 प्लस 6√3 डिवाइडेड बाई 4√3 3 प्लस √3, इस तरह से आ रहा है आपका। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 6√3 जो है हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉस ए इक्वल टू 6√3 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा आपका √3 प्लस 1 बचा, √3 प्लस 1 बचा। अब देखिए नीचे में भी क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 4√3 है, यहाँ से √3 को कॉमन लेते हैं तो √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? तो √3 बचेगा प्लस 1 बचेगा। कोई डाउट है? नहीं। नीचे से भी हमने √3 को कॉमन लिया इसमें से, ठीक है, तो √3 को कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ से जो है ऊपर कटने वाला है तो काट दीजिए, ये दोनों कट गया। ठीक है, √3 कट गया, ये 6 से कटेगा 2 यानी कि 3 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, तो आपका बचा क्या? तो आपके पास बचा कॉस ए इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बचा? 2√3। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इससे जो है कैंसिल होगा तो √3 बार में डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कॉस ए इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए कॉस में √3 डिवाइडेड बाई 2 किसका वैल्यू है? तो √3 डिवाइडेड बाई 2 जो है 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ए इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। हमें जो है क्वेश्चन में फाइंड करना था स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, अर्थात कोण ए इक्वल टू 30 डिग्री जो है स्मॉलेस्ट है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद जो हम सेशन को समराइज करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके बाद जो है जो क्वेश्चन बच जाएगा उसका हम पार्ट 3 बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 4, 5, 6, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ द डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो पहला क्वेश्चन जो है, इससे पहला जो 2 क्वेश्चन हमने बताया, ठीक है, सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन हमने बताया था उसमें ग्रेटेस्ट एंगल बताया, उसके बाद हमने बताया स्मॉलेस्ट एंगल। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों का जो है मतलब कि दोनों को जो है मिलाकर है, अर्थात ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल दोनों को मिलाकर जो है क्वेश्चन बनाया है और उसमें जो है एक कंडीशन लगा दिया है कि प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है, अर्थात ग्रेटेस्ट एंगल भी हम निकालेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले साइड की बात करते हैं। साइड कितना दिया है? 3 साइड दिया है, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन हो गया? 4 हो गया, अर्थात A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे
ग्रेटेस्ट एंगल जो है पूछ रहा है कि डबल होना चाहिए स्मॉलेस्ट एंगल का। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट एंगल निकालिए, अर्थात ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा बनेगा? तो कोण सी बनेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड ये है तो ग्रेटेस्ट एंगल भी यही बनेगा। अर्थात cos सी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ध्यान से देखिए, c का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। तो cos सी इक्वल टू ए स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 गुने 5। ठीक है, यानी कि cos सी इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेटर में इसको रख दीजिए, 16 प्लस 25 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 पचे 40, 1/8 आ गया। ठीक है, यानी कि c इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो cos इनवर्स 1/8, तो आपका आंसर आ जाएगा 82.81 डिग्री, 82.81 डिग्री। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करना है ग्रेटेस्ट एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। अर्थात ये जो है 82 आया तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना आना चाहिए? इसका आधा, यानी कि 41 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब हम देखेंगे तो इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन है? तो cos a होगा, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को, cos a इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 गुने b का वैल्यू कितना है? 5, c का वैल्यू कितना है? 6। तो यहाँ से cos a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम जो है वैल्यू को रख देंगे कैलकुलेटर में, 25 प्लस 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू को रखिएगा तो आपका आएगा 3/4। अब यहाँ पर जो है cos a इक्वल टू आ गया, तो a इक्वल टू कितना आएगा? तो a इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 4। cos इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 41.40 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है प्रूफ करना था कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। तो ये आ गया 82 पॉइंट समथिंग, ये आ गया 41 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये डबल है कि नहीं? ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है, तो ये हमें प्रूफ हो गया। तो देखें ना किस तरह से जो है क्वेश्चन, जो भारी से भारी क्वेश्चन है उसको हम आसान ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है मात्र आपका एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सब जो फार्मूला भी जो है आपका केवल 6 है, बहुत आसान है। 6 नहीं बोल सकते हैं, केवल 4 ही फार्मूला बोल सकते हैं, cos a का, cos b का, cos c का, उसके बाद जो है साइन रूट। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।